रेडी स्टार्ट। मित्रों, मुझे फिर से यहाँ आप सब लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आप में से कई इस बीच मुझसे भारत में या संसार के किन्हीं अन्य हिस्सों में मिल चुके हैं। आप लोगों को मेरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ वर्णन लिखकर दिया गया है, लेकिन शायद आप सब जो राजनीति में रहने वालों के जीवन से परिचित हैं जानते हैं कि उनके कोई दो दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं, और कोई कितना भी ध्यान करना और दूसरी भिन्न भिन्न चीज़ करना चाहे, इच्छा मात्र ही रह जाती है, हो नहीं पाती। मैं जब लोगों के बीच रहती हूँ और खासकर ऐसे दिलचस्प लोगों के बीच जैसे कि आज इस हाल में उपस्थित हैं, तो भी मुझे विश्राम और मनोरंजन प्राप्त होता है। हमारा समय सीमित है, इस कारण मैं लंबा भाषण नहीं देने वाली हूँ। मैं केवल थोड़े से विषयों का ही वर्णन करूँगी ताकि आप अपने प्रश्न तैयार कर सकें, और हाँ, आपके इन प्रश्नों में वह सब भी सामने आएगा जिसमें आपकी रुचि होगी। ठीक 5 साल पहले मैं यहाँ आई थी और तब मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया था जो हम भारत में करना चाहते हैं। इस बीच भारत में ही नहीं, संसार के सभी भागों में बहुत कुछ घटा है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस समय मुझे अपने देश की ही चिंता है। सन 1966 में मेरे अपने देश में संसार के समाचार पत्रों में, जिसमें अमेरिका के पत्र भी शामिल थे, हमारी एकता, हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवित रहने की दास्तां के बारे में संदेह प्रकट किए गए थे। बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं फिर आज आपके सामने हूँ, लेकिन हम एक अंधकार और कष्ट के दौर से होकर निकले हैं, जो संकट के अभ्यस्त लोगों के लिए भी काफ़ी असाधारण रूप से गंभीर था। अब हम गेहूं, चावल और उन अनाजों के मामले में जो हमारे लोगों की मुख्य खुराक है, आत्मनिर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाओं और उर्वरकों के उत्पादन के बढ़ने से अन्य कृषि उपजों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी कुछ प्रभाव हुआ है। हमारी पार्टी में परिवर्तन भी शांति से हो गए, जिनसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में अधिक गठन और दिशा विवेक आया है। आम चुनाव ने अपनी जनता में हमारे विश्वास को भी सही साबित किया है। मित्रों, चुनाव ने लोगों में नई आशा जगाई है और नई शक्ति और उत्साह पैदा किया है, लेकिन आज आपके और मेरे मन में सबसे ऊपर जो विचार है, यह है पूर्वी बंगाल के संकट का। वहाँ भी चुनाव हुए। इस लक्ष्य के बावजूद कि पूर्वी बंगाल के चुनाव सैनिक शासन के अधीन ही हुए, वहाँ की जनता ने अवामी लीग के पक्ष में इतना भारी बहुमत दिखाया, जो लोकतंत्री अधिकारों में उनकी गहरी इच्छा का परिचायक है।
सैनिक शासकों ने बातचीत की इस अवधि को सैनिक जमाव के लिए इस्तेमाल किया और ठीक उसी दिन जिस दिन अवामी लीग ने सोचा कि आज समझौता हो जाएगा, ऐसा आतंक का दौर शुरू कर दिया जिसका इतिहास में उदाहरण मिलना मुश्किल है। मैंने कभी कभी समाचार पत्रों की आलोचना करने में संकोच नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए। मगर इस मौके पर बहुत से देशों के संवाददाताओं ने जिस ढंग से संसार के अंतःकरण को जगाने की कोशिश की है, उसकी मैं प्रशंसा और सराहना करना चाहूँगी। उन्होंने पूर्वी बंगाल से पर्दा उठाकर वहाँ की अत्यधिक दुखद घटनाओं की सच्चाई को संसार के सामने उजागर करके साहस और धैर्य दिखाया है। उनका शाब्दिक वर्णन तो सीधा और ईमानदारी का था ही, लेकिन उनके भेजे गए चित्रों ने तो दुख और मुसीबतों का जो मार्मिक चित्र पेश किया, उसने शब्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ जो कुछ हो रहा है वह सामान्य अर्थ में गृह युद्ध नहीं कहा जा सकता। यह तो नागरिकों को लोकतंत्री ढंग से वोट देने की जाति विनाशक सजा है। यह अपने विरोधियों से छुटकारा पाने और साथ ही अपने पड़ोसी राष्ट्र के खिलाफ लाखों बेबस लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का अजीब और क्रूर तरीका है। शरणार्थियों की संख्या यूरोप के कुछ देशों की जनसंख्या के बराबर है, जैसे कि बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, जहां मैं अभी हाल में ही गई थी। हमारी समझ में यह एक नए प्रकार का आक्रमण है। इससे निश्चय ही हम पर एक ऐसा आर्थिक भार आ पड़ा है जिसे हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती और जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं तथा जिसने हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है। यह देश का आंतरिक मामला नहीं है। असुरक्षा के कारण वहाँ के लोग भारत में आ रहे हैं।